सबसे पहला इस सृष्टि का राजा हुआ श्री मनु जी महाराज। तो मनु जी कहते हैं जिस राजा के पास राजनीति के 4 सूत्र हैं, साम, दाम, दंड और भेद, उस राजा को कोई उसके राज्य से उसे कोई हटा नहीं। प्रजा गलती करती है तो साम पहले उसको समझाए, प्रजा का कोई नुकसान हो रहा है तो दाम राजा को उसके ऊपर पैसा खर्च करे। वो कोई भूकंप आया, फसल नुकसान हो गई, ये राजनीति का दूसरा सूत्र है। ऐसे राजा को कोई हटा नहीं पाएगा। झगड़ा करे कोई तो पहले समझाने की उसको कोशिश कीजिए। उसके ऊपर कोई कष्ट आ रहा है, उसके ऊपर धन खर्च किया जाए। साम दाम, उत्पातियों के लिए दंड, उत्पाती अन्यायियों के लिए दंड। राजा को चाहिए कि अन्यायी और अपराधियों का पक्षपात न ले, भले ही वो सगा ताऊ का लड़का क्यों ना हो। यदि उसने अपराध किया तो उसको दंड मिलना चाहिए। ऐसे राजा में भगवान का वास होता है, उसको बख्शा नहीं जाए, उसको छोड़ा ना जाए। मैं कहूँगा ऐसे राजा को वोट मांगने नहीं पड़ते, वोट देने वाले स्वयं जाते हैं जाके, उन्हें कोई वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। साम दाम, तीसरा है दंड और चौथा है भेद। उस राजा को कोई हटा नहीं पाएगा जिसके खुफिया लोग हैं। राजा के सामने तो सब उसकी बड़ाई करते हैं, लेकिन उसके कुछ ऐसे लोग घूमते हुए होने चाहिए जिनसे पता चले कि समाज में तुम्हारे बारे में क्या कहा जा रहा है। पैसा जो खर्च हो रहा है वो लग रहा है कि सब अधिकारी लोग उसको खा रहे हैं। ये उसकी भेदता, उसकी जानकारी, उसके खुफिया में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो घूम घूम करके उसको बताएं कि उसके बारे में क्या चल रहा है। यह श्री मनु जी महाराज के शब्द हैं। राजा अपनी राजनीति को लेकर के चलता है तो अपना वो वोट जो बैंक है वो दूसरे राजा की बुराई करके नहीं, तो फिर वो क्या करे, वो अपने काम गिनाए, वो लोगों को बताए कि हमने ये किया है। वर्तमान समय की जो राजनीतियां हैं, मैं भी न्यूज चैनल सुनता हूँ, ये अपने काम तो गिना नहीं पाते, दूसरों की कमियां निकालेंगे। उसने यह किया, उसने यह कर दिया, उसने ये घोटाला किया, उसने ये किया, उसने ये घोटाला किया, ये बस सब इसी में ही लगे रहते हैं। तुमने क्या किया, जो तुमने किया है ऐसा करो जिसको कोई कर ही ना पावे। और मैंने अभी एक मंच पर, अभी हमारे यहाँ तुलसी तपोवन गौशाला में बड़े बड़े मंत्री लोग आए थे और उनके बीच में मैंने एक बात कही कि हम लोग निडर हैं, गलत बोलते नहीं है, अच्छा बोलने में हम चूकते नहीं है। तो ये बात मैंने वहाँ निवेदन किया था, किसी भी मंत्री शंत्री को, किसी भी विधायक मंत्री को वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो इतना बढ़िया से बढ़िया काम करके दे तो जो व्यक्ति एक वोट अपनी देगा वो एक व्यक्ति 100 वोट लेकर के आएगा। वो कहेगा अरे यह आदमी तो हमेशा होना चाहिए, इसके पास काबिलियत है। इतना काम कर। और ये सत्ताएं तो परमार्थ के लिए होती हैं। मैं कहूँगा घर द्वार परिवार चलाने के लिए तो कोई कारोबार करो, कोई ऐसी व्यवस्था करो। और ये जो पैसा है ये जनता से ही पैसा आता है, टैक्स का पैसा है। लोग इसमें टैक्स देते हैं, इसमें हमारी बापोती नहीं होती। ये हमारे पुरखों का कर्जा नहीं है इस जनता के पास में कि हम उस पैसा से। एक कथा आती है श्री द्वारका जी की, माता ने, भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, रुक्मिणी माता है, सत्यभामा है। सत्यभामा ने कृष्ण को तराजू में तौला, कृष्ण को तराजू में तौला, खजाने का जितना भी धन था वो सब उसके ऊपर चढ़ गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तुले नहीं। नारद जी ने कहा सत्यभामा ये पैसा तुम्हारा नहीं है, ये पैसा प्रजा का है, इसलिए तुम कन्हैया को, कृष्ण को, द्वारकाधीश को तुम तौल नहीं पाई। तो ये तुम्हारा होता तो ये तुल जाते, ये तुम्हारा है ही नहीं, ये तो प्रजा का पैसा है। वर्तमान समय में ये इतनी बड़ी अव्यवस्था है कि प्रजा के पैसे को लोग, सत्ताधीश लोग उसको अपना मान लेते हैं, काम धाम हो नहीं पाते हैं। मैं तो कहूँगा श्री बिहारी लाल जी बिश्नोई हमारे मध्य में आए हैं, इस प्रजा के लिए, इस समाज के लिए, इस जनता के लिए इतना काम करना, इतना काम करना।
तुम्हें बोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोट स्वयं तुम्हारे पास चल करके आएगी। ये समुद्र कभी नदी के पास जाता नहीं है, ये नदियां सब सागर के पास, समुद्र के पास